बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल लॉ का एक हिस्सा जो कि लॉ गैट में आएगा वो इंतहाई अहम है। उसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये 20 नंबर का है और इन 20 नंबर को हमने अपने लिए आसान किस तरह से बनाना है, हमने तैयारी किस तरह से करनी है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी। इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इसका सिलेबस जो है वो डिवीजन किस तरह से की गई है, क्रिमिनल लॉ किस तरह से क्लासीफाई किया गया है एचईसी लॉ गैट के हवाले से। आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर लॉ गैट में क्रिमिनल लॉ का जो पोर्शन है वो 20 नंबर का है और इसकी क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में की गई है। एक पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड और दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर बात करें पीपीसी की तो इसमें कुल 5 चैप्टर्स बताए गए हैं जो कि आपने करने हैं। इन 5 चैप्टर्स में अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 के कौन सा चैप्टर जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है या कौन सा चैप्टर जो है वो सिलेबस में शामिल है। पीपीसी के 5 चैप्टर्स जो कि हिस्सा होंगे लॉ गैट की और 11 चैप्टर्स होंगे सीआरपीसी के। अब पीपीसी के कौन से 5 चैप्टर्स होंगे, उसमें चैप्टर 2 शामिल है जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। उसके बाद चैप्टर 4 है जो कि जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। उसके बाद चैप्टर 16 जो कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर 16A जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है। अगर इसके अलावा जो आखिरी 5वां चैप्टर जो बताया गया है सिलेबस के मुताबिक वो है चैप्टर 17 जो कि डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के। पीपीसी के हवाले से आपने बेफिक्र हो जाना है। एचईसी के लॉ गैट का जो सिलेबस बताया गया है उसमें बताया गया है कि इन 5 चैप्टर्स को आपने करना है। पीपीसी के 10 नंबर के पोर्शन के बाद हम बात करेंगे उस 10 नंबर के पोर्शन की जो कि सीआरपीसी पर शामिल होगा। सीआरपीसी के 11 चैप्टर्स जो हैं वो लॉ गैट के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें आप देखिए कि चैप्टर 1 है जो कि डेफिनेशंस के साथ डील करता है। उसके बाद चैप्टर 5 है जो कि अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग के बारे में बातचीत होती है, जिसमें चैप्टर 7 है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस और कंपल्शन टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से डील करता है। उसके बाद चैप्टर 8 आ जाता है जिसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर के बारे में बात की जाती है। उसके बाद चैप्टर 10 है जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है। चैप्टर 11 है जो कि टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस के बारे में बात करता है और ये केसेस जो होते हैं वो न्यूसेंस के हवाले से होते हैं या फिर एप्रीहेंडेड डेंजर के बारे में होते हैं। इसके अलावा चैप्टर 14 है जो कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट इन एफआईआर से रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर 16 है जो कि कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट के हवाले से है। चैप्टर 17 है जो कि द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट के साथ डील करता है। उसके बाद चैप्टर 31 है जो कि अपील्स के साथ डील करता है और लास्ट में जो कि हमारे सिलेबस के हवाले से 11वां चैप्टर होगा, 11वां हिस्सा होगा, या फिर आप इसको कह लें कि अगर सीआरपीसी में ये कौन सा चैप्टर है तो ये चैप्टर 39 है जो कि बेल से डील करता है। ये जो 11 चैप्टर्स हैं ये लॉ गैट का जो एचईसी की तरफ से बताया गया है उस सिलेबस का ये हिस्सा है और 10 नंबर के मार्क्स इसमें से आएंगे। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बेयर एक्ट की रीडिंग तो आपने करनी है, मगर जो एचईसी का सिलेबस बताया गया है पहले उसको करिए ताकि हम अपने जो नंबर्स हैं, अपने मार्क्स जो हैं लॉ गैट में वो अच्छे हासिल कर सकें। ये था क्रिमिनल लॉ का पोर्शन जो कि एचईसी लॉ गैट का हिस्सा है। इसके अलावा बाकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे या फिर आप जो चाहते हैं हम आपको उस तरह से प्रेजेंट करके बता सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी राय का इज़हार करें। तो कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए ही है, आपने कमेंट करके बता देना है कि किस चीज़ की कमी रह गई। और इसके अलावा हम आगे आने वाली वीडियोस में ये एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एचईसी ने सिलेबस दिया है उस हवाले से भी आपके साथ वो एमसीक्यूज या टॉपिक्स शेयर करें ताकि हम बआसानी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर सकें।